वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है। ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, बड़ा अहम टॉपिक है और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये आपको लाजमी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें होता क्या क्या है वो चीज़ें हम देखेंगे। सिमिलरली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये क्या होती है, इसकी क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है और सबसे अहम की डिफरेंसेस, इनमें की डिफरेंस क्या है। अब ये साथ साथ भी मैं आपको बताता जाऊंगा कि इनमें क्या फ़र्क है और सबसे आखिर में इसको समराइज़ भी करेंगे कि क्या की डिफरेंसेस हैं। तो आज हम ये चीज़ें देखेंगे और प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पार्लिमानी निज़ाम क्या होता है। तो इसको कैबिनेट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कैबिनेट इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें कैबिनेट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये एक बड़ा डिफरेंस है सदारती निज़ाम से भी। तो उसको हम आगे देखेंगे। तो जिस तरह आपने देखा है कि पाकिस्तान में या इंडिया में जब भी कोई पार्टी पावर में आती है तो सबसे पहले वो कैबिनेट बनाती है, क्योंकि कैबिनेट का जो हर मेंबर होता है वो किसी ना किसी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे का चीफ होता है, उसे उसका मिनिस्टर बोलते हैं। तो इस वजह से इनडायरेक्ट जो कैबिनेट होती है वो आपकी कंट्री को रूल कर रही होती है। आपकी कंट्री का जो सारा का सारा निज़ाम है वो कैबिनेट चला रही होती है, ठीक है, जिसमें ख़ास तौर पे जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसका बड़ा एक रोल होता है आपकी कंट्री की इकोनॉमी को चलाने में। तो इस वजह से इसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसी तरह द एग्जीक्यूटिव ड्राइव्स इट्स लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी फ्रॉम लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट, एंड इज़ अकाउंटेबल टू इट, और वो उसको जवाबदेह भी होती है। यानी कि सदारती निज़ाम में ऐसा नहीं होता। सदारती निज़ाम में जो एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है, चूँकि उसको अवाम अलहदा से मुंतखब करते हैं और वो जो कांग्रेस है यानी अमेरिका की बात करें तो वो कांग्रेस को जवाबदेह नहीं होता, ठीक है, उसकी अपनी पावर्स हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो मेंबर ऑफ कैबिनेट है, ठीक है, वो लेजिस्लेचर से अलहदा नहीं होते, वो विद इन लेजिस्लेचर होते हैं। यानी आपका जो वज़ीर आज़म है और आपकी जो कैबिनेट है वो लेजिस्लेचर के अंदर से है। पाकिस्तान में जो नेशनल असम्बली है उसमें 336 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब जो वज़ीर आज़म है वो भी इनमें से है और जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो भी इनमें से हैं, जबकि सदारती निज़ाम में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो सदर होता है वो कांग्रेस से नहीं होता। सदर को अवाम अलहदा से सिलेक्ट करती है और जो मेंबर ऑफ कांग्रेस है उसको अलहदा से मुंतखब करती हैं। और जो सदर की कैबिनेट होती है वो कांग्रेस के अंदर से नहीं होती, बल्कि सदर जिसको चाहे अपना जो उसकी कांग्रेस है या अपना सेक्रेटरी है वो बना सकता है। तो ये एक बड़ा की डिफरेंस भी है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर भी है कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी जो लेजिटिमेसी है वो लेजिस्लेचर से लेता है और उसको जवाबदेह भी होता है। आपको पता है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तो वो जो वज़ीर आज़म है फिर उसको जो अपनी वजारत उसमें उससे हाथ धोना पड़ता है, जिस तरह इमरान खान के साथ हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसी पार्लियामेंट ने यानी उसी लेजिस्लेचर ने एक नया वज़ीर आज़म भी चुन लिया, जिस तरह शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे पिछले सालों में। तो ये एक बड़ा फीचर है कि जो एग्जीक्यूटिव होगा वो लेजिस्लेचर में से होगा और लेजिस्लेचर को जवाबदेह भी होगा। इसी तरह कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसी वजह से इसे रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि आपकी जो कैबिनेट है वो लेजिस्लेचर के अंदर से होती है और उसको अकाउंटेबल भी होती है। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसकी मिसाल है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर आप कोई बुरा काम करेंगे, ठीक है, तो आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। सदारती निज़ाम में ऐसा नहीं होता। सदारती निज़ाम में आप प्रेसिडेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक ही तरीका है और वो है इम्पीचमेंट, या फिर उसका जो 4 साल का दुरानी है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से इसे एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसी तरह कैबिनेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल इट्स एक्शन। तो आपकी जो कैबिनेट है, जिस तरह मैंने ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है। पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर ऑफ कैबिनेट से कोई भी सवाल कर सकता है, क्योंकि सारे के सारे एक ही हाउस में बैठते हैं। तो उनसे क्वेश्चन आंसर हो सकता है, उनसे पूछा जा सकता है कि आपने ये काम किए, ये पॉलिसी है, इसका जवाब दें, या इस तरह से। इसी तरह पार्लियामानी निज़ाम में आमतौर पर 2 एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं, एक होता है रियल और एक होता है टाइटुलर। बेसिकली जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, लेकिन पार्लियामानी निज़ाम में वो टाइटुलर होता है, यानी कि वो सिर्फ नाम का होता है। और जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर के बाद आपकी कैबिनेट होती है। तो ये एक डिस्टिंक्शन है, चूँकि पार्लियामेंट जो भी काम करती है, कोई भी लाज बनाती है, तो एंड पे जो साइन है वो सदर ने करने होते हैं। लिहाजा ये एक टाइटुलर एग्जीक्यूटिव है। और जो रियल एग्जीक्यूटिव है, चूँकि जो वज़ीर आज़म कहेगा, ज़ाहिर सी बात है जिस पार्टी का वज़ीर आज़म है उसी पार्टी की अक्सरियत होगी हाउस के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर। तो जो भी वज़ीर आज़म बिल पास करवा देगा, ठीक है, सदर के लिए लाजमी होता है कि वो उस पर अपनी मोहर लगाए, लेकिन ऐसा सदारती निज़ाम में नहीं होता।
सदारती निज़ाम में जो सदर होता है उसके पास बड़ी पावर्स होती हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे पार्लियामेंट मुंतखब करती है, लोग उसे मुंतखब नहीं करते। और ये भी एक बड़ा डिफरेंस है सदारती निज़ाम में और पार्लिमानी निज़ाम में, कि आपका जो वज़ीर आज़म है उसे पार्लियामेंट मुंतखब करती है। फ़र्ज़ करें अभी अगर इस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के अंदर, तो शहबाज शरीफ को अवाम ने मुंतखब नहीं किया, शहबाज शरीफ को पार्लियामेंट ने मुंतखब किया है। पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ सिर्फ़ और सिर्फ एक एमएनए है, ठीक है। एमएनए के बाद चूँकि उनकी पार्टी की या उन्होंने पीपीपी से अलायंस किया हुआ है, तो उनको पार्लियामेंट ने मेजॉरिटी दी है, अक्सरियत दी है, तो जिसकी वजह से वो वज़ीर आज़म बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह जब 2017 में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा केस की सूरत में उनको डिसक्वालीफाई किया गया, तो उनके डिसक्वालीफाई होने के बाद दोबारा इलेक्शन नहीं हुए पाकिस्तान में, बल्कि उनके बाद जो शाहिद खाकान अब्बासी थे वो वज़ीर आज़म बने, क्योंकि जो हाउस था उसमें पीएमएलएन की मेजॉरिटी थी और वो वज़ीर आज़म बने। इसी तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, वो गए, तो उसके बाद शहबाज शरीफ जब आए तो उनको भी हाउस ने सेलेक्ट किया। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है पार्लिमानी निज़ाम में, वो अवाम सेलेक्ट नहीं करती बल्कि पार्लियामेंट सेलेक्ट करती है, और जिस पार्टी की या जिन पार्टीज़ की पार्लियामेंट में अक्सरियत हो वो आपस में मिलजुल के अपना वज़ीर आज़म बना लेती हैं। जबकि सदारती निज़ाम में जो सदर होता है उससे लोग मुंतखब करते हैं, उसे अवाम उसे जो कांग्रेस है वो मुंतखब नहीं करती। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो इसमें सबसे ऊपर किंग या प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। किंग के बारे में ये कहा जाता है कि ही रेन बट डज नॉट रूल, क्योंकि जो किंग का काम होता है यूके के अंदर, उसका काम, या जो पाकिस्तान है या जिस तरह इंडिया है तो यहाँ पे सदर होता है, तो इनका काम सिर्फ यही होता है कि इन्होंने असेंट देना होता है, यानी जो भी वज़ीर आज़म कहेगा, जो भी काबीना कहेगी, तो किंग या पार्लियामेंट का काम है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो अप्रूवल है वो इसको दे। इसी वजह से इसे टाइटुलर एग्जेक्टिव भी कहा जाता है। तो जो किंग होता है बरतानिया में जैसे कहा जाता है उसके बारे में कि ही रेन बट डज नॉट रूल, रूल वो नहीं करता, रूल करता है वज़ीर आज़म, वो सिर्फ रेन करता है। तो ये एक इसमें ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर ये आता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर आता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जेक्टिव भी बोलते हैं, और पार्लियामेंट इसको चूज़ करती है, जिस तरह मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। आफ्टर इलेक्शन किंग और प्रेसिडेंट कॉल द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। तो यूके के अंदर जो किंग होता है वो जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है, लेबर पार्टी है या लिबरल पार्टी है, उसको वो इन्वाइट करेगा कि आप आएँ और हुकूमत बनाएं। और पाकिस्तान या इंडिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ये इन्वाइट करता है मेजॉरिटी पार्टी को कि आप आएँ और जो अपनी हुकूमत है उसको बनाएं। तो दूसरे नंबर पे ये आता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो किंग आ गया सबसे ऊपर, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर फिर अपनी जो काबीना है वो बनाएगा फ्रॉम विद इन पार्लियामेंट। और ये लाजमी है कि ये पार्लियामेंट के अंदर से हो, पार्लियामेंट के बाहर से जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोई भी अपना मिनिस्टर नहीं बना सकता, और वो सारे के सारे पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। और चौथे नंबर पर पार्लियामेंट आती है कि प्राइम मिनिस्टर भी हो गया, कैबिनेट भी होगी, तो जाहिर सी बात है अपोजिशन के मेंबर्स भी हैं, गवर्नमेंट के दूसरे मेंबर्स भी हैं जो कैबिनेट का पार्ट नहीं है, तो वो सारे के सारे ओवरऑल पार्लियामेंट में आते हैं। फिर उसमें सेनेट भी आ जाता है। तो कैबिनेट होल्ड ऑफिस इट हैज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो कैबिनेट तब तक ऑफिस में रहती है, यानी कि तब तक वो अपना काम जारी रखती है जब तक कि उसे पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस हासिल है। अगर उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होता है तो जो हुकूमत होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिस तरह इमरान खान की हुई, और उसके बाद जो हाउस है वो नया जो अपना लीडर है उसको इंतखाब करेगा, उसका मुंतखब करेगा। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो चलती है। अब आगे हम सदारती निज़ाम के बारे में देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो सदारती निज़ाम है ये क्या होता है। अब इसमें क्या होता है कि द एग्जेक्टिव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। अब पीछे हम बात कर रहे थे कि जो एग्जेक्टिव है वो लेजिस्लेचर के अंदर से होती है, यहाँ पर जो एग्जेक्टिव है ये इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जो सदर होता है उसको कांग्रेस नहीं मुंतखब करती, यानी उसको पार्लियामेंट मुंतखब नहीं कर रही बल्कि डायरेक्ट अवाम मुंतखब कर रही है। तो अमेरिका के अंदर जो सदर होता है वो उसको डायरेक्ट अवाम मुंतखब करते हैं, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर होते हैं उसको भी अवाम करते हैं लेकिन अलहदा से करते हैं। लिहाजा एग्जेक्टिव डिफरेंट है और लेजिस्लेचर डिफरेंट है। इसी तरह जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है वो कांग्रेस के पास होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है, लेकिन वो एक अलहदा मौजू है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पावर्स होती हैं वो कांग्रेस के पास होती हैं। प्रेसिडेंट एंड हिज मिनिस्टर्स नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इट। जब जो प्रेसिडेंट होता है और उसके जो मिनिस्टर्स हैं या उसके जो सेक्रेटरीज हैं वो कहीं से भी वो ले सकते हैं, यानी वो मुल्क के पूरे हिस्से से, पूरे अमेरिका से कहीं से भी वो अपना मिनिस्टर या अपना सेक्रेटरी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कांग्रेस को जवाब देनी होते। कांग्रेस का कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि आप आएँ और हमें जवाब दें, ठीक है, कि आपकी ये पॉलिसी है या इसके क्या फैक्टर्स हैं या क्या क्या चीज़ें हैं। जबकि पार्लिमानी निज़ाम में हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला होता है, तो सारे के सारे जो मेंबर ऑफ कैबिनेट होते हैं वो पार्लियामेंट को जवाब दे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। इसी तरह चीफ कैरेक्टरिस्टिक सेपरेशन ऑफ पावर।
तो आपने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भी पढ़ी होगी कि जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अपनी अपनी स्फेयर में रखा गया। तो यहाँ पर भी जो सदारती निज़ाम होता है इसकी चीफ करैक्टरिस्टिक यही होती है। बात वही बार बार रिपीट होती है कि चूँकि सदर डिफरेंट है और जो लेजिस्लेचर है वो डिफरेंट है, लिहाजा ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिफ़ाइन करती हैं। तो अब इसको आगे देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि ये कैसे ऑर्गेनाइज होती है। अब इसमें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हेड ऑफ स्टेट है ये डिफरेंट होता है और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है ये डिफरेंट होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सदर होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है और जो वज़ीर आज़म होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वही हेड ऑफ स्टेट होता है और वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसी तरह वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, और रियल होता है, यानी कि ये टाइटुलर नहीं है बल्कि ये रियल एग्जीक्यूटिव है। इसी तरह नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कांग्रेस, कांग्रेस को ये जवाब नहीं होता, यानी कि इसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हो सकता। अमेरिका के अंदर जो सदर होता है वो 4 साल के लिए मुंतखब होता है और 4 साल पूरी करने के बाद वो अपनी जो अगली टर्म है उसके लिए लड़ेगा, या इस दौरान इसके खिलाफ अगर कोई इम्पीचमेंट होती है तो इस तरह से ये हट सकता है। अदरवाइज़ कोई तरीका नहीं है कि इसको आप हटा सकते हैं। इसी तरह इसकी जो टर्म होती है वो फिक्स्ड होती है, जिस तरह मैंने बताया इसको कैन ओनली बी इम्पीच करके या उसकी टर्म ख़त्म हो जाए वैसे ही आप इसको हटा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नहीं हटा सकते। इसी तरह दूसरे नंबर पर आता है उसके मिनिस्टर। तो उसमें क्या आता है, कॉल्ड सेक्रेटरीज, इसको सेक्रेटरीज बोलते हैं। हिज नॉमिनीज़ फ्रॉम एनी वेयर इन द कंट्री, मुल्क के किसी भी हिस्से से हो सकते हैं। इसी तरह जो वज़ीर आज़म होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, नॉट बाउंड टू देयर एडवाइस, जो उसके सेक्रेटरीज़ हैं वो लाजमी नहीं कि उनकी बात माने। इसी तरह जब प्रेसिडेंट रिज़ाइन करता है तो उसके जो मिनिस्टर हैं वो भी रिज़ाइन करते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस भी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिस तरह मैंने बताया कि उसमें ऐसा नहीं होता कि एनीवेयर इन द कंट्री, वो पार्लियामेंट के अंदर से ही मेंबर ऑफ कैबिनेट चुनेगा। और इसी तरह यहाँ पे जब प्रेसिडेंट रिज़ाइन करता है तो उसके मिनिस्टर भी रिज़ाइन करते हैं, यानी कि उनको भी हाथ धोना पड़ता है। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। अगर एक वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ है तो वो वज़ीर आज़म हटता है अपनी पोजीशन से, और जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं ज़ाहिर सी बात है वो कैबिनेट के मेंबर तो नहीं रहते, लेकिन वो रिज़ाइन नहीं करते, वो हाउस के अंदर ही रहते हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद आता है कांग्रेस। तो इसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, यानी कि ये आइन साइजी करती है। कांग्रेस के अंदर 2 हाउसेज आते हैं, ठीक है, एक होता है सेनेट और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें भी एक बड़ी डिबेट है कि सेनेट के पास ज़्यादा पावर्स हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास ज़्यादा पावर्स हैं। बहरहाल ये एक अलग मौजू है कि किसके पास कितनी ज़्यादा पावर्स हैं, लेकिन ये एक लेजिस्लेटिव असम्बली है जिसमें कानून साजी होती है। अब सेनेट के पास हैज़ पावर टू चेक द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। अब अमेरिका के अंदर ऐसा है कि प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन लेता है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो सेनेट है वो उसको अप्रूव करती है। मिसाल के तौर पर जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगाता है तो सेनेट उसको अप्रूव करती है। तो प्रेसिडेंट आमतौर पर जो काम भी करता है, कुछ भी करता है, तो वो सेनेट से अप्रूव होते हैं और अप्रूव होने के बाद फिर वो आगे जो भी काम होना होता है वो होता है। तो इस तरह से जो सेनेट है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे अपना काफ़ी कंट्रोल रखती है। इसी तरह जो कांग्रेस है इज़ फॉर फिक्स टर्म, कांग्रेस से मुराद है मेरा ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इज़ फॉर फिक्स टर्म, कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। यानी पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे हालात रहे हैं 58(2)(b) की फॉर्म में कि जो पार्लियामेंट थी, ठीक है, उससे डिसॉल्व किया जाता रहा, लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो 2 साल के लिए होता है और उसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, फिर नया हाउस आता है। तो प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो ये कहे कि अब ये हाउस डिसॉल्व हो गया और नए इलेक्शन करवाओ, तो वहाँ पर इस तरह का कोई सीन नहीं है। इसी तरह कैन नॉट पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये जो आपकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ये सदर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं कर सकती। और इसकी बुनियादी वजह यही होती है कि जो सदर होता है उसको कांग्रेस ने सिलेक्ट नहीं किया होता है। जिस तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर होता है उसने वज़ीर आज़म को सिलेक्ट किया होता है, लिहाजा वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी उसके खिलाफ पास कर सकता है। तो यहाँ पे जो सदर है उसको चूँकि अवाम सेलेक्ट कर रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस के पास या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सके। प्रेसिडेंट कैन ओनली बी इम्पीच्ड, उसे सिर्फ इम्पीच किया जा सकता है, और ये बात मैंने आपको पीछे भी बताई। तो ये थी इसकी ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे मज़ीद हम देखते हैं कि इनके दरमियान की डिफरेंसेस क्या हैं। ये वही सारी बातें हैं जो पीछे मैं आपको बताता रहा हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। अब सबसे पहले आता है सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव।
तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इनके दरमियान काफ़ी यूनियन होती है, क्योंकि आपका जो एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि वज़ीर आज़म और कैबिनेट वो लेजिस्लेचर के अंदर से ही होते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपका जो लेजिस्लेचर होता है ये डिफरेंट होता है और जो एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट है ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये की डिफरेंस है। इसी तरह डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इनडायरेक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है उसको अमेरिका में अवाम डायरेक्ट उसका इंतखाब करते हैं, जबकि जो पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो वज़ीर आज़म है उसको जो पार्लियामेंट है वो उसको चूज़ करती है, और उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो पार्लियामेंट के अंदर से ही नया वज़ीर आज़म भी आ सकता है। जबकि सदारती निज़ाम में जो हाउस होता है वो प्रेसिडेंट को चूज़ नहीं करता बल्कि अवाम चूज़ करती है। इसी तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये आप वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पास कर सकते हैं, लेकिन सदर के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। दोबारा वही जो ऊपर मैंने रीज़न दिए वही इसकी रीज़न है। इसी तरह कैबिनेट है, वज़ीर आज़म के लिए लाजमी है कि वो अपनी कैबिनेट लेजिस्लेचर के अंदर से चूज़ करे, और सदर कहीं से भी चूज़ कर सकता है। वो मुल्क के किसी भी हिस्से से किसी को भी सेक्रेटरी अपना बना सकता है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इज़ आंसरेबल टू पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर उसको जवाबदेह होता है, जबकि जो प्रेसिडेंट होता है वो जवाबदेह नहीं होता, क्योंकि उसको अवाम ने सेलेक्ट किया है। इस तरह जो टन्योर है वो प्रेसिडेंट का फ़िक्स होता है 4 साल के लिए, या तो टन्योर ख़त्म होगा तो वो हटेगा या फिर इम्पीचमेंट हो। जबकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है असूली तौर पर तो 5 साल होता है, लेकिन फ़िक्स नहीं है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो वो फिर हट सकता है। तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने अपना 5 साल का टन्योर मुकम्मल किया हो। तो यहाँ से आप एक फ़र्क देख सकते हैं। इसी तरह स्टेबिलिटी, इसी वजह से जो स्टेबिलिटी है ये पॉइंट आता है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि 4 साल सदर ने पूरे करने हैं या फिर उसको इम्पीच करें। तो इम्पीच करने का प्रोसेस बड़ा मुश्किल है और आमतौर पर ये नहीं होता। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर 2 पार्टियों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया है, जिस तरह पीपीपी ने, ठीक है, और पीएमएलएन ने किया था, और जो इमरान खान थे उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास किया, ठीक है, तो 2 पार्टियों ने मिल के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया और फिर अपनी हुकूमत बना ली। तो इससे जो स्टेबिलिटी होती है उसको काफ़ी ख़तरा होता है पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये कुछ की डिफरेंस थे। ठीक है, फर्दर अगर आपने क्लियर करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। तो आज हमने बात की कि पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसी तरह सदारती निज़ाम क्या होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और जो डिफरेंस है वो मैं आपको साथ साथ भी बताता गया और आखिर में भी हमने उसको समराइज़ किया। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बाकी कॉन्सेप्ट्स कि फेडरलिज्म क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, थ्योरी क्या होती है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, वाई पुअर कंट्रीज़ आर पुअर, ठीक है, इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज़, रियलिज़म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज़म, और जो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।